भाई को भाई से लड़ा देना अपनी वाणी से, ये पाप है। पति को पत्नी से दूर कर देना भड़का करके, बोल करके, ये पाप है। किसी की बेटी के विवाह में विघ्न कर देना बोल करके, लोग ना भड़का देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। गाय का पता पूछ रहा है कसाई कि मेरी गाय गई है, बताओ किस तरफ गई है, तो आपने बोल कर कह दिया वहां खड़ी है, देखो वो चल रही है। आपका ये बोल देना भी पाप हो गया। कसाई कसाई जाएगा, गैया पकड़ेगा, काट देगा। बोलना भी पाप है साहब। इसलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा चुप रहो, ज्यादा से ज्यादा चुप रहो। लोग कुछ भी बोलते हैं। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रखकर तौल लेना चाहिए कि मेरे शब्दों में वजन कितना है। सस्ते शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शब्दों से रिश्ते टूट जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए शब्दों में, वाणी से भी पाप होता है। गलत बोलने से बचो, कुछ भी बोलने से बचो। हर जगह हर बात का जवाब ना दो। जगह जरूरी नहीं है कि आप बोलते ही रहें, उत्तर सबका क्यों देना है, ना दो। समय सबको उत्तर देता है, समय सबको, आप उत्तर ना दीजिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो भगवान पर, चिंता क्यों करते हो, जवाब ना दो। ये दास अनिरुद्ध है ना, हम जवाब नहीं देते। कोई हमें गाली दे, कोई हमारे कुछ भी कहे, हम कभी प्रत्युत्तर नहीं देते। भैया कुछ भी आप कह रहे हो कह लो, हम क्यों जवाब दें। जवाब देने वाले भगवान है सबको, मैं क्यों जवाब दूं। रावण ने सीता मैया को चुराया। सीता मैया चाहती तो रावण को भस्म कर देती, नहीं कर सकती थी। जगत जननी है वो। हनुमान जी लंका गए, चाहते तो रावण को मार देते हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी बोले, सीता मैया सोची कि जो काम राम है करने के लिए वो हम क्यों करें, थोड़ा इंतजार कर लो। सब्र का फल मीठा है। सीता मैया भी एक दृष्टि आंख उठाकर देख लेती तो भस्म हो जाता, श्राप दे देती, जल जाता। क्या नहीं हो सकता था भाई। लेकिन जब राम को करना है तो हम क्यों करें, हम अपना काम करें। भगवान ने हमें समाज की सेवा के लिए भेजा है। भगवान ने हमें संसार में समाज की सेवा के लिए भेजा है। दंड देने का काम अनिरुद्धाचार्य का नहीं है। आप गलत करो, सही करो, फल भगवान देंगे। मैं केवल आपकी सेवा कर सकता हूं, मैं आपको दंड देने का अधिकार नहीं रखता। दंड देने का अधिकार ईश्वर के पास है। इसलिए मैं किसी को थप्पड़ क्यों मारूं, मैं किसी को गाली क्यों दूं, मैं किसी को रे बे कह के क्यों पुकारूं, मैं क्यों अपने शब्दों से किसी का दिल दुखाऊं। मैं तो सदा आपका भला सोचूं, आपकी सेवा करूं। आप बताओ, वृंदावन आते हो आप लोग, कोई 2 दिन के लिए आता है, कोई 7 दिन के लिए आता है, कोई 5 दिन के लिए आता है, कोई 10 दिन के लिए आता है। आप लोग आते हो फिर चले जाते हो। आप 2-4 दिन के लिए ही तो आए हो, 7 दिन के लिए तो आए हो। अब मैं आपसे लड़ूं क्यों,
मुझे पता है कि आप आए हो चले जाओगे, तो मैं आपसे अच्छे से बात करूं, प्रेम से बात करूं। 2-4 दिन के लिए तो आप आए ही हैं, मैं आपसे लड़ूं क्यों? लड़के पाऊंगा क्या? ऐसे ही संसार का नियम है कि संसार में व्यक्ति कम दिनों के लिए आया है। हम सब 100 वर्ष के लिए आए हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तो कोई जी ना पाएगा। 80 मान लो, 90 मान लो, हम सबकी यात्रा 80-90 साल की है लगभग। बात सही है कि गलत है? आप कितने साल जियोगी मैया? मैया 85 साल की हो हैं? 82, 82, 83, अभी और कितना जियोगी? ऐसे ही है जीवन। ये मैया 80 साल की हो गई, अब और जोर लगाएंगी तो 20 साल और जी लेंगी। नहीं 20 साल नहीं, अरे 100 तक तो जाओ, शतक लगाओ। बहू परेशान कर रही है क्या? फिर ठीक है, जियो। 80 साल के यदि आप हो गए, 90 साल के यदि आप हो गए, तो हम सब की यात्रा कितने साल की है? अधिक से अधिक 100। 100 से आगे क्या? बोलो, 100 से आगे क्या? तो ये जीवन बहुत बड़ा नहीं है, गई बहुत थोड़ी बची, आपकी चली गई बहुत, अब बचा कितना है? आप यदि 50 साल के हो गए तो 50 तो गए, जो गए सो गए, अब क्या कर लोगे? 50 ही तो बचा। 25 के हो गए आप तो 25 तो गए, 75 ही तो बचे। यदि मैं 100 का हिसाब लेकर चलूं तो 25 की आपकी आयु आज हो गई, 20 साल के आप हो गए तो 80 ही तो बची। और 80 साल की ये मैया बैठी हैं, तो 80 साल में इन्होंने क्या पा लिया? और आप 50 में क्या पा गए? और तुम क्या पा जाओगे? और हाँ, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। हम क्यों आपसे लड़ें? यात्रा आपकी भी 100 साल की है, यात्रा हमारी भी 100 साल की है। आप भी यात्री हैं, हम भी यात्री हैं। यात्री यात्री प्यार से रहो, लड़ाई झगड़ा क्यों करना? हम आपकी सेवा करें, आप हमारी सेवा करो। हम आपका दुख दर्द समझें, आप हमारा दुख दर्द समझो। हम आपके दुख सुख में काम आए, आप हमारे दुख सुख में काम आओ। हम आपके बारे में अच्छा सोचें, आप हमारे बारे में अच्छा सोचो। अब गलती मैं करूं या आप करें, उसका दंड ईश्वर देंगे। मैं आपको क्यों दंड दूं? मैं क्यों आपके बारे में गलत सोचूं, गलत करूं? यदि मैंने दंड दिया तो ईश्वर बोलेंगे तूने दंड क्यों दिया? आज आप कोपचे में, यही पाप है। आदमी ज्यादा होशियार बन जाता है कि भाई उसने एक गाली दी, मैंने 2 दे दी। तुमने क्यों दे दी? उसने दी, देने देते। उसने थप्पड़ मारा, मारने देते। भाई कोई आतंकवादी हो, कोई राष्ट्रद्रोही हो, कोई देश की सीमा पर हमारे भारत पर आक्रमण करने दूसरे देश की सेना आए, तब तो हम लड़ें और मरें और मारें, तब तो लड़ना धर्म हो जाता है। भाई देश के लिए लड़ना क्या है? धर्म है, लड़ो। देश के लिए मरना धर्म है, देश के लिए मारना धर्म है, तब तो सही है। लेकिन फिजूल में आपस में क्यों लड़ना? यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेम करो। इसलिए आपस में लड़ने से कुछ ना पाओगे। न्याय ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में है। आप समझा सकते हैं किसी को, ए भैया ये गलत कर रहे हो, ए भैया ये काम गलत है, ये मत करो। आपको अधिकार नहीं है दंड देने का। इसलिए कहता हूं, वाणी को बड़ी सॉफ्ट रखो, वाणी से दंड ना दो किसी को।